रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया सर। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि अभी भी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले इसराइल के जारी हैं और ईरान की जानिब से कुछ ऑफिशियल्स को कोट किया गया है कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में शिद्दत आ सकती है। बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन है क्या और पॉलिसी जवाबी कार्रवाई के हवाले से ईरान की स्टेटेड पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत आ सकती है नहीं, शिद्दत आ गई है। जिस तरह इजराइल ने इस जारहियत का इर्तिकाब किया है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन की है, ईरान ने अपना सेल्फ डिफेंस के राइट्स का इस्तेमाल करते हुए अकॉर्डिंग टू दी चार्ज ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिल्कुल एक जारहाना अंदाज अपनाया है। ईरान ने अपने शहीदों का बदला लिया है। अगर इजराइल मजीद रिपोर्ट तो आ रही हैं कुछ दोबारा हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका भरपूर मुकाबला किया जा रहा है ईरान के एयर डिफेंस की तरफ से। और पॉसिबल ये भी है कि अगले 24-48 आवर्स मजीद सेंसिटिव होंगे रीजन में। अच्छा, ये भी बताइए कि कुछ ऑफिशियल्स को कोट किया गया कि ईरान ने खबरदार किया उन तमाम मुल्कों को जो उनके बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और इसराइल की मुआवनत कर रहे हैं कि अगली जवाबी कार्रवाइयों में वो मुल्क भी जद में आ सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा इम्कान नजर आता है? अगर आपको याद होगा, जनरल कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन पे अमेरिका समेत कुछ सो कॉल्ड इस्लामी बरादर मुल्क रीजन में भी इस जुर्म में उन्होंने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया था। और अब भी सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने मीडिया से इन्होंने ये पैगाम दिया है कि आज के बाद, यानी जिस वक्त ये रिटेलिएशन हो रही है, अगर कोई भी मुल्क इस रास्ते में इजराइल की मदद करने की कोशिश करे, जिस तरह अमेरिका तो ऑलरेडी कर रहा है। अमेरिका ने इराकी सॉवरेनिटी और इराकी एयर स्पेस की वायलेशन करते हुए एक इराक की सॉवरेन हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए इजराइल के लिए रास्ता हमवार किया। और ये वार्निंग उन ममालिक के लिए है जो इस जंग में इजराइल का साथ देंगे और कूद पड़ेंगे। तो ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा इसके सिवा कि वो जहां जहां उस बेस पे इजराइल के लिए मदद हो रही है या इजराइल के लिए फजाई हदूद दिया जा रहा है, उसको बिल्कुल ईरान अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए हिट करेगा। ये भी बताइए कि क्योंकि नेतन्याहू साहब ये कहते हैं कि उन्होंने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को एलिमिनेट कर दिया ईरान में, तो उनको लगता है कि शायद इस वक्त ईरान की जो फौजी कुव्वत है वो किसी कमजोरी का शिकार है। क्या ये इम्प्रेशन वो जो बना रहे हैं दुनिया के सामने? नेतन्याहू ऑलरेडी इजराइल में उसको करप्शन के केसेस, इंटरनल कन्फ्लिक्ट का बिल्कुल शिकार है। उसने 2023 7 अक्टूबर तूफान अल-अक्सा के ऑपरेशन के बाद एक छोटी सी तंजीम हमास से एक बुरी तरह शिकस्त फाज खा चुका है और अपना दुनिया की जो तवज्जो वहां से हटाने के लिए जंग को फैलाने की कोशिश की है। 2024 अप्रैल में ईरान ने पहले रिटेलिएशन लिया इजरायली जारहियत की, फिर जमान हनिया की शहादत पर ईरान ने रिटेलिएशन की। अब भी ईरान चुप नहीं बैठेगा और मैं नहीं समझता नेतन्याहू को ईरानी कौम की तारीख का इल्म हो। आपको पता है, इस्लामी इंकलाब की शुरुआत के बाद पूरी की पूरी कैबिनेट को, चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को हमले में बिल्कुल उनको शहीद कर दिया। ये वो कौम है जो तमाम सख्तियों से होते हुए अपने पैरों पे खड़ी है। वो आज भी उसी स्टेटस में है और मजीद और एक भरपूर ताकत का मुजाहरा करते हुए किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर में मुझे बताइएगा कि जो मुल्क आपके साथ खड़े हैं, आप जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, वहां की आउटकम को किस तरह से देखते हैं? मुझे बहुत फख्र से मैं बहुत फख्र से कहना चाहता कि सिक्योरिटी काउंसिल में जिन जिन ममालिक ने इजरायली एग्रेशन के कंडेमनेशन की, इजराइल को वार्न किया, खुसूसन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर पेजेश्कियान से बात की है, गुज़श्ता रोज दोनों फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। दुनिया को ये पता चल चुका है ऑलरेडी कि इस खित्ते में अगर पीस एंड स्टेबिलिटी को बरकरार रखने हैं तो एग्रेसिव रिजीम जिस तरह इजराइल यूएस नेक्सस है, इसका खात्मा होना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ जनरल जाहिद है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अफजल साहब जी, जैसा पूछिए। जी अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जनरल जाहिद दिस साइड। अफजल साहब, ये देखिएगा, मैं आपसे एक नॉट कि मैं पाकिस्तान में बैठ के एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। ये जो हिंदुत्वा और या हिंदू ज़ायनिज़्म और ये जो गठजोड़ हुआ है ज्यूइश ज़ायनिज़्म का, ये देखिए, ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक एप्लीकेशन तो हुई है और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ तो इजरायलीज इन्वॉल्व थे और अभी जब ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो उनको पे बैक कर रहा है हिंदुत्वा ज़ायनिज़्म की सपोर्ट।
खास तौर पे वो एलिमेंट्स जो ईरान के अंदर मौजूद है और इंटेलिजेंस डोमेन में जिन्होंने सपोर्ट की है। तो क्या ईरान कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसे रिव्यू या इस लेसन लर्न इन चीज़ों को रखेगा कि कौन उनके दोस्त है और कौन उनके दुश्मन है? मैं इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछना चाहता, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी और फ्यूचर के लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है, या वहाँ ईरान के लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, ये जो छुपे हुआ दुश्मन आपके अंदर बैठे हुए हैं? जी जनरल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप को एक शागिर्द समझता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताऊं, साउथ एशिया में रिसेंट जो टेंशन हुई और पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी के साथ इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। मुझे लगता है ईरान समेत दूसरे मुल्कों को पता चल गया है कि इजराइल कुछ ममालिक के साथ गठजोड़ बना के उन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने में मुसिर है जो वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट है, और वो किसी की डोमिनेशन को इस रीजन में कबूल नहीं करते। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ईरान को और दूसरे हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको बिल्कुल ये याद रखना चाहिए कि ऐसे टेंशन जब क्रिएट होती है तो मोसाद और इजराइल यूएस नेक्सस इस रीजन में उन होस्टाइल एजेंसीज का भी गठजोड़ बना देंगे जो कि ईरान समेत उसके हमसाया मुल्कों का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।